हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। यूपीएससी प्री 2025 का रिज़ल्ट ऐसा रिज़ल्ट है जिसको लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है और हर कोई, चाहे कोई पढ़ाने वाला टीचर हो या फिर अभ्यर्थी जो यूपीएससी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करता हो, सबके मन में यही प्रश्न है कि आखिर आयोग ने ऐसे कैसे रिज़ल्ट जारी कर दिया। आप सभी को पता है, रिज़ल्ट को लेकर एक सवाल नहीं बल्कि कई सवाल हैं और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आखिर उन सवालों का जवाब कौन देगा, उन प्रश्नों का जवाब कौन देगा। तो क्या यूपीएससी प्री 2025 री एग्ज़ाम होगा, इस पर हम बात करेंगे। तो अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और आपके भी मन में ये प्रश्न है तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। आप सभी को पता है कि जैसा कि पहले अनुमानित था कि आपकी जो कट ऑफ है, यूपीएससी प्री का जो कट ऑफ है, ये 83 से लेकर 90 के आसपास जाने की संभावना थी, ऐसा अनुमान लगाया गया था। ठीक है, लगभग। अब बात यह है कि कट ऑफ जो है आपकी 100 के आसपास कट ऑफ गई है। तो आखिर ऐसे कैसे चला गया? क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अलग अलग कोचिंग संस्थानों के द्वारा जो आंसर की जारी किया जाता है उससे अपना मिलान किया था, जिसमें कि उनके 95 96 इतने मार्क्स आ रहे थे और सी सेट भी क्वालिफाई हो रहा था। तो बात यह है कि पेपर का लेवल भी ऐसा नहीं था, बहुत आसान था। पेपर का लेवल भी ठीक था, कठिन था। ठीक है, ठीक था कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं था कि 2024 से आसान था, कठिन था पेपर। ठीक है, और सी सेट भी ऐसा ही था, ऐसा नहीं था कि बस जीएस ही था, सी सेट भी ऐसा ही था। तो बात यह है कि पेपर का लेवल भी कठिन था, तो कट ऑफ इतनी हाई क्यों चली गई? या हो सकता है इसके पीछे ये भी हो सकता है कि यूपीएससी के द्वारा कई प्रश्नों को डिलीट किया गया हो या फिर कई प्रश्नों को ड्रॉप किया गया हो, चाहे सी सेट का हो या फिर जीएस फर्स्ट का हो। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, यूपीएससी को कट ऑफ जारी करना चाहिए क्योंकि अभ्यर्थियों के मन में कई सारे प्रश्न हैं कि हमारा नहीं हुआ, उसका हो गया, मेरे इतने मार्क्स आए, मेरा नहीं हुआ। इन सारे सवालों का जवाब कौन देगा? तो देखिए, यूपीएससी को कट ऑफ निश्चित तौर पर जारी करना चाहिए, कट ऑफ के साथ साथ मार्कशीट भी जारी करना चाहिए। तो आप सभी से निवेदन है, जो भी अभ्यर्थी यूपीएससी एग्ज़ाम से संबंधित हैं 2025 से या फिर 2026 एग्ज़ाम से अगर आप संबंधित हैं तो आप सभी एक साथ आकर अपनी आवाज़ को उठाइए। नहीं तो आप सभी को पता है, यूपी पीसीएस का आप सभी ने 2024 का रिजल्ट देखा था, सेम ऐसा ही हुआ था। बहुत ऐसे अभ्यर्थी आरोप लगा रहे थे कि हमारे इतने मार्क्स थे तो नहीं हुआ, मेरे से कम मार्क्स वाले का हो गया। लेकिन अभी तक उस मैटर पे आप देखेंगे कि कोई ऐसा ठोस जवाब अभी तक नहीं आया है और ना ही कट ऑफ वगैरह जारी किया गया, ना ही मार्कशीट जारी किया गया। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए आप सभी जो भी अभ्यर्थी हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित हैं, सभी अभ्यर्थियों को इसमें मिलकर एक साथ आने की ज़रूरत है। तो देखिए, अब बात यह है कि अभ्यर्थी ये भी आरोप लगा रहे हैं, जैसा कि मैंने भी अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया था, पीडीएफ में मैंने रोल नंबर दिखाया था, लगातार 3-3 करके अभ्यर्थी प्री क्वालिफाई हो रहे हैं। तो आखिर ऐसे कैसे इत्तेफाक बन जा रहा है? ठीक है, इस पर भी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए क्योंकि देखिए, पहले तो नहीं ऐसा होता था, अभी ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? ठीक है, और बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कई ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सी सेट का एग्ज़ाम ही नहीं दिया पर उस सी सेट पर वो प्री क्वालिफाई है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इन सारी चीज़ों की देखिए जाँच होनी चाहिए और कहीं भी अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है, अगर कोई भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है तो निश्चित तौर पर यूपीएससी प्री 2025 का री एग्ज़ाम होना चाहिए, अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है तो। क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका आरोप लगाया, जिन्होंने और बिल्कुल साफ आरोप लगाया है कि हमारा इतना ज़्यादा मार्क्स था, हमारा नहीं हो पाया, कैसे नहीं हो पाया। तो देखिए, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएगी जब आंसर की जारी किया जाएगा यूपीएससी के द्वारा, तब ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी ताकि अभ्यर्थियों को पता चल सकेगा कि हमने कितना प्रश्न सही किया है, जिससे कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। हमने कोचिंग के जो आंसर की जारी किया जाता है उससे मिलाया, लेकिन हमने जब यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर की से मिलाया तो हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो इस हिसाब से ये सारी चीज़ें देखिए बिल्कुल आयोग के द्वारा जारी होना चाहिए, यूपीएससी आयोग के द्वारा जारी होना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये बताना है कि देखिए, आप सभी अगर यूपीएससी 2025, 26 या 27 एग्ज़ाम से संबंधित हैं या ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में हम यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे, तो आप सभी अभ्यर्थी एकजुट होकर अपनी आवाज़ को उठाइए। नहीं तो ऐसे देखिए, अभी 2025 में हो रहा है, 2026 में होगा, 2027 में होगा, अभ्यर्थी ऐसे आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ऐसे होता रहेगा और इससे नुकसान किसका होगा? आप खुद सोच कर देखिए, किसका इससे नुकसान होगा? केवल हम अभ्यर्थियों का ही इससे नुकसान होने वाला है, कोई बड़े अधिकारी का इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, तो स्पेशली देखिए, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है इस बार, आप खुद सोच कर देखिए वे अभ्यर्थी क्या करेंगे जो अपना अंतिम प्रयास दिए हैं और अंतिम प्रयास में भी वो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप सभी एकजुट होकर अपनी आवाज़ को उठाइए और ऐसा कुछ होता है तो यूपीएससी को देखिए मानना चाहिए और यूपीएससी प्री 2025 का री एग्ज़ाम होना चाहिए अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। पहले ये है कि पहले सारी चीज़ों की जाँच हो, कट ऑफ वगैरह जारी की जाए, तब जाकर जो है वो बात बनने वाली है। ठीक है, तो
ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल मिशन एग्जाम क्लियर से जुड़ सकते हैं। आपकी क्या राय है, आपने कितने प्रश्न अटैम्प्ट किए, आपके आंसर के हिसाब से कितने मार्क्स बने, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि यूपीएससी प्री 2025 का री एग्ज़ाम होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।